खुश आमदीद माइनस से जीरो और जीरो से हीरो तक के सफर में। मेरा नाम है इखलास अहमद। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, स्किन एंड हेयर केयर विद डॉक्टर इखलास। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे 365 दिन तक स्किन और हेयर केयर के रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी पहले ही कर लें। आजकल आपको पता है कि नॉर्मली तौर पे डॉक्टर्स डिप्रेशन का शिकार हैं, हमारे बैंकर्स डिप्रेशन का शिकार हैं। कई ऐसे फील्ड्स हैं, बल्कि तकरीबन आज तो कल तो रिसर्च भी आई है कि पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग मतलब डिप्रेशन का शिकार हैं। तो कई दफ़ा इंसान के स्टेजेस ऐसी आ जाती हैं जिसमें वो अपनी केयर करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। ठीक है, तो इसमें फिर ये होता है कि लाइक आपके जो हेयर फॉल होना बहुत ही एक नॉर्मल बात है। ठीक है, आपकी स्किन इरिटेट हो जाना, आपको हार्मोन इनबैलेंस हो जाना, ये बहुत ही एक नॉर्मल सी बात होती है। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, मुश्किलात अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, आप स्किन और हेयर केयर करें। ठीक है, जब आप ये करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको जो फजूल फजूल की मुफ्त की बीमारियां हैं आप उससे भी बचे रहेंगे। क्योंकि इसमें हम काफ़ी ज़्यादा लाइक ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं, और यकीन माने ये फ़िल्टर की दुनिया से निकल आए। आज मुझे कोई वीवेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट वीडियो देखें और आज की वीडियो आप देखें। ठीक है, मेरा स्किन के कलर जब से बूस्ट हुआ है, मेरी एक्नी मेरी स्किन से ख़त्म हुई है, मेरे बोलने का अंदाज ही टोटली डिफरेंट हो गया है। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस कब आता है जब आप अपने आप को कहीं ना कहीं परफेक्ट समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो निकलें इस फेज से। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है, और अपनी स्किन और हेयर केयर पे लाजमी तवज्जो दें, अपनी बॉडी को फिट रखें। ठीक है, आपकी फ़िटनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सन ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे तो लाजमी एक अच्छी सी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। ठीक है, जब आप अपने आप को इतना मतलब ये मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता कि लाइक मुझे हो गया है टाइम 32 to 35 डेज़ हो चुके हैं स्किन केयर अपनी करते हुए, हेयर केयर करते हुए। डेली इस चीज़ के लिए टाइम निकालना कोई आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप इस चीज़ में आएंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। आपकी ज़िंदगी के जो नॉर्मल आपके जो काम है वो आप मतलब एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे। लाइक अगर आप स्टडी कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, लाइक अगर आप कोई किसी को मोटिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, आप बैंकिंग में हैं, आप कोई भी ऐसा आपका प्रोफेशन है, आप रियल इस्टेट में हैं, तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जब तक आपको अपने ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं है आप कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी में आपके हेयर्स, आपके टीथ्स और आपकी जो स्किन केयर रूटीन है ये बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, चाहे आप 60,000 का सूट पहन के चले जाएं, चाहे आप 1 लाख का सूट पहन के चले जाएं, उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, हाँ वो प्लस पॉइंट है। आप महंगी चीज़ें पहने, आप ब्रांड्स पहने, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप पहने। अगर आपका काम ऐसा है कि आपने ब्रांड्स पहनने हैं तो आप पहने, वो प्लस पॉइंट है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन बात यह है अगर आपके टीथ सही नहीं है, ठीक है, अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, या आपका फ्रंट एरिया उड़ चुका है, ठीक है, और आप इस चीज़ की केयर ही नहीं कर रहे, आपके फेस पे इतने इतने दाने हुए हुए हैं, ठीक है, या फिर आपके स्किन पे वो खड्डे पड़ गए हैं। वो एक मैं सियासत से मेरा कोई इतना ताल्लुक नहीं है और ना मैं किसी को हिट कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जब वो आपको आगे जाता देख रहे होते हैं तो नॉर्मली आपकी या बात से इख्तलाफ करते हैं, तो पहले पहले आपकी बॉडी शेमिंग करते हैं। और जो आपकी स्किन केयर रूटीन है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लाइक जब भी कोई बंदा है, जब भी कोई इंसान है, वो इखलास की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो मुझे मीट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक जगह है। ठीक है, कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता, मैं किसी के जैसा नहीं बन सकता। ठीक है, तो वो सबसे पहले अगर मुझ पे बात करना चाहेगा तो वो मेरे किरदार पे बात करेगा। अगर मेरे किरदार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो वो सीधा मेरे कपड़ों पे बात करेगा। ठीक है, मेरी ड्रेसिंग सेंस पे बात करेगा मुझे हिट करने के लिए। अगर मेरी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है मुझे, तो वो तीसरे नंबर पे मेरी स्किन, मेरे हेयर्स, मेरी बॉडी शेमिंग पे बात करेगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी को हिट नहीं करना चाहता, और मैं इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करूँगा।
तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखी, तो एक मेरे ख्याल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था या नेशनल असम्बली था, मुझे याद नहीं है। तो उसने एक दूसरे मेंबर के ख़िलाफ़ मतलब एक बात की हुई थी मजाकिया वे में कि इसके मुंह पे तो ये हम पे बात करता है, इसके मुंह पे इतने खड्डे हैं जैसे जीटी रोड के खड्डे होते हैं। तो अब उसे कुछ चीज़ और मिली नहीं है, ठीक है। उसे मतलब उसकी बात पे मतलब अगर उसने जवाब देना था ना, तो उसने बॉडी शेमिंग उसकी करके उसे जवाब देना था। मैं इस चीज़ को बॉडी शेमिंग समझता हूँ, ठीक है। आपने उसे मौका दिया, आपके पास अगर पैसे हैं, और ये जो स्किन केयर रूटीन है ना, इसके लिए आपको इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती। आपने उसे मौका दिया, लाइक आपके पास वसाइल हैं, ज़ाहिर बात है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई मजाक नहीं होता, इनके पास बेइंतहा लाइक इनके एसिड्स होते हैं। तो वो एक नॉर्मली मतलब के स्किन पीआरपी करा सकता था या कुछ भी, मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो खैर मैंने मतलब उनकी वीडियो नहीं देखी, मुझे नहीं पता कि उनके जो स्किन पे क्या इश्यूज़ थे, या उन्होंने वैसे मजाक में कह दिया। तो नॉर्मली रूटीन में भी हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करूँगा अपनी हेयर केयर रूटीन और स्किन केयर रूटीन में टोटली अब चेंज करने वाला हूँ। कई चीज़ें मैं इसमें से ख़त्म करूँगा, ठीक है। मे बी मैं फोटानिक मैक्स शैम्पू ख़त्म कर दूँ, इलाइट फेस वॉश ख़त्म कर दूँ, ठीक है। ये तो चलती रहेगी, जब भी कोई एक्नी निकलेगा न्यू तो उसे रोकने के लिए ट्रीटिनोइन तो आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए अगर आप स्किन केयर रूटीन के लिए कोई किट बना रहे हैं, ठीक है। और आइसोट्रिटिनोइन में भी ख़त्म कर सकते हैं। जीके ऑर्गन ऑयल का भी रिप्लेसमेंट हो सकती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने पीआरपी के रिज़ल्ट्स की तरफ। तो जो पीआरपी के रिज़ल्ट्स हैं आप देख सकते हैं माशाल्लाह, आज से 30-35 दिन पहले मेरे हेयर्स की क्या पोजीशन थी और आज आप देखें माशाल्लाह फ्रंट मेरा वापसी आ चुका है टोटली। कुछ लोग कहते हैं ना कि पीआरपी का कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर आप ग्रोथ फैक्टर के साथ लगा रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरे आप हेयर्स देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनकी लेंथ देखें बिल्कुल ज़बरदस्त स्मूथ हो चुके हैं इस टाइम, और बहुत अच्छे माशाल्लाह मुझे रिज़ल्ट्स आए हैं। आप देख सकते हैं मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। फर्स्ट डे की मेरी वीडियो देखें और आज की मेरी हेयर्स की वीडियो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। पीआरपी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया। इंशाल्लाह सून एक और पीआरपी कराएंगे, ठीक है, या एक्सोसोम्स कराएंगे। हमने एक पेशेंट को, हमारा बहुत अच्छा एक दोस्त था, तो हमने उसे भी एक्सोसोम्स का कहा था। तो वो फ्रांस होते हैं, तो उनका हमने एक्सोसोम किया था तकरीबन कोई आज से 2-2.5 माह पहले। तो अभी वो फ्रांस वापसी गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं उन्हें कॉल करूंगा या मैं उन्हें वॉइस मैसेज करूंगा। तो वो जो भी रिजल्ट्स होंगे, उनका इशू ये आ रहा था, कई दफ़ा इशू ये होता है कि आपके बाल बढ़ नहीं रहे होते। उनके बाल थे लेकिन उनका इशू ये था कि उनमें ग्रोथ नहीं थी, ठीक है। बाल जितने थे उतने ही थे और उल्टा हेयर फॉल उन्हें हो रहा था। तो एक्सोसोम्स पे भी इंशाल्लाह बात कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन में मेरे ख्याल में मैंने माइनस से ज़ीरो तक का सफ़र कर लिया है, ठीक है। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तीसरे नंबर पे हम अपना लेज़र ट्रीटमेंट करा रहे थे, 2 मैंने लेज़र ट्रीटमेंट सेशन ले चुका हूँ, करा चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे बाल भी यहाँ तक होते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत इरिटेट होता था, ठीक है। अब मेरे बालों की ग्रोथ कहीं यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक। और एक इसमें इशू आया है लेज़र में, मैं आपको एक इशू बताता चलूँ। मेरे यहाँ पे कुछ एक्नी थे उस टाइम, और यहाँ पे ना, तो वो जो निशान हैं उनके वो परमानेंट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो लेज़र होता है इसमें लाइक आपको जो लेज़र्स के जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, लाइक जब आपको वो हिट कर रहा होता है, तो आपके पैचिस को हिट कर रहा होता है, तो वो कुछ टाइम के लिए जो आपके निशानात हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी वो मेरे बने हुए हैं निशानात। क्यों बने हुए हैं? वो लेज़र की वजह से बने हुए हैं। और लेज़र मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं कराया, उसकी वजह ये थी कि मुझे एक्नी भी था, मेरी स्किन भी सेंसिटिव है। ये नहीं कि आप मुंह उठा के मतलब नॉर्मली लेज़र अप्लाई कराते फिरें। तो इसके लिए भी मैं आपको तभी बार बार कहता हूँ कि एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपको सही मशवरा दे जिसकी एक्सपर्टीज़ हो। लाइक ये नहीं कि कल कोई बंदा आया मुंह उठा के, वो मतलब कि क्वैक है और आप उससे मतलब लेज़र ट्रीटमेंट, उसने एक मशीन रख लिया देन वो लेज़र करता जा रहा है। मैंने बहुत ये चीज़ देखी है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है।
इंशाल्लाह कल की रूटीन मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगा, कुछ चेंजिंग्स करूँगा क्योंकि चेंजिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। अब 1 महीने की जो साइकिल होगी टोटली डिफरेंट होगी। इंशाल्लाह कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स के मुझसे सवालात हैं, उनके लिए भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं उनको जवाब भी दूंगा, उनके वो प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, उनके रिव्यूज़ भी दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करता रहा हूँ और कर चुका हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी इजी है। और काफ़ी हमने जो मैंने खुद नहीं यूज़ किए तो हमारे पेशेंट्स हैं तो हमने उन्हें काफ़ी यूज़ कराए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बिल्कुल क्लियरली इंशाल्लाह ऑनेस्ट जो रिव्यूज़ हैं वो दूंगा उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। और कल की वीडियो लाजमी देखिएगा, काफ़ी अहम होने वाली है। नॉर्मल रूटीन जो हम कल अपनाएंगे और कुछ मेडिसिन हम रोक देंगे क्योंकि एक्नी ज़ीरो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और मेरी वीडियोस से आप मुतमईन हो रहे हैं तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपके मज़ीद जो सवालात होंगे इंशाल्लाह, जैसे मैं पहले भी जवाबात देता रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोस उन पे बनती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती होंगी। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।